Hello बच्चों, let's read this question. The question says a metal M forms chlorides in its +2 and +4 oxidation states. Which of the following statement about this chloride is correct? And the four statements are given over here. So how we have to approach this question? Look, we have +2 and +4 oxidation of state of the chloride. So in case of MCl2, we have +2 oxidation state, and in case of MCl4 we have +4 oxidation state. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है? ये कह रही है कि ये जो MCl2 है मोर आयनिक है MCl4 से, ठीक है। तो देखो हमें जो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना हमें पता है, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग। फजान्स रूल ने क्या कहा था? फजान्स के अकॉर्डिंग हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर, कटायन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। कटायन, कोवेलेंट कैरेक्टर कटायन का, या सिंपली कहते हैं कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? मैंने कटायन इसीलिए लिखा है क्योंकि चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कटायन की चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? यहाँ पे +4 ज्यादा चार्ज डेंसिटी है। इसका मतलब ये क्या होगा? मोर कोवेलेंट होगा। अगर ये मोर कोवेलेंट है तो ये वाला क्या होगा? लेस कोवेलेंट होगा। और लेस कोवेलेंट का मतलब क्या है? मोर आयनिक होगा। तो आयनिक मोर होगा ये। तो हमारा +2 वाला क्या है? ज्यादा आयनिक है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा है कि MCl2 क्या है? मोर आयनिक देन MCl4। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। तो हम देख लेते हैं रेस्ट स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट क्यों है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बी स्टेटमेंट में हमें कि जो MCl2 इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज देन MCl4। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्लोराइड हमारे बढ़ते हैं उतना ही ज्यादा क्या बढ़ जाता है हमारा न्यूक्लियस के ऊपर, या सीधे कहते हैं कि मेटल के ऊपर चार्ज बढ़ जाता है। यहाँ पे देखो +4 है ना, तो जितने ज्यादा क्लोराइड होंगे उतना ही ज्यादा चार्ज बढ़ेगा और उतनी जल्दी हमारा क्लोरीन ग्रुप डिसोसिएट कर जाएगा। तो वो नंबर ऑफ मेटल्स पे डिपेंड करता है ना, ठीक, जितने नंबर ऑफ क्लोरीन्स पे डिपेंड करता है। तो जितने ज्यादा क्लोरीन होंगे उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी को खुद की तरफ खींचेंगे। अगर 4 क्लोरीन है तो 4 क्लोरीन क्या करेंगे? चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। तो इजीली हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है और Cl हाइड्रोलाइज हो जाएगा इजीली। तो हमारा ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि MCl4 मोर इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा ड्यू टू मोर नंबर ऑफ क्लोरीन ग्रुप्स। सो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे मोर वोलेटिलिटी की बात करिए तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि MCl4 क्या होगा? मोर वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल का मतलब ही क्या होता है? जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो देख रहे हैं हम, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें सोल्यूबिलिटी की बात की है कि MCl2 इज मोर सोल्यूबल इन एनहाइड्रस इथेनॉल देन MCl4। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हमारे इनकरेक्ट है यहाँ पे। द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अवेलेबल ओवर हियर इज MCl2 is more ionic than MCl4 according to our Fajans rule is the correct one. So this is how you have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.